कसम तेरे प्यार की। क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं, चलो। सारी मेहनत युवराज करता है और उसे बदले में क्या मिलता है? कंप्लेंट्स और एलिगेशन। तो इसीलिए तुमने पूरब के साथ हाथ मिलाया, इसकी हेल्प लेने के लिए, ताकि मिल के बेदियों को बर्बाद कर सको। डोंट वरी, हम सब अपना हक लेकर रहेंगे और बेदियों को बर्बाद करके रहेंगे। तनुजा, 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 तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? हाँ, आर यू ओके? आओ, ये मेरी फैमिली की है, मैं संभाल लूंगा, थैंक यू। तनुजा एक मिनट, आओ मेरे साथ, आओ आओ, यहाँ पे आओ, आराम से बैठो। भाई साहब एक बॉटल पानी दीजिए। ये लो पानी पियो। कितने हो भाई साहब? मैंने यूवी भैया को कोटेशंस देते हुए सुना है। हाँ हाँ, उसने मुझे बताया था कि वो रत्नानी से मिलने जा रहा है। रत्नानी हमारा वो दिल्ली का बिजनेस संभालता है ना, तो उसे बिजनेस के सिलसिले में कुछ कोटेशंस बता रहा होगा। तनुजा, तनुजा क्या सोच रही हो? पानी पियो, पानी पियो, चलो। क्या हो गया तुम्हें तनुजा? कुछ कहना चाहती हो? वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई कि तुम अपनी फैमिली से इतनी नफरत क्यों करती हो? मतलब अगर तुम पूरब से हाथ मिलाओगी तो इसमें तो तुम्हारा ही लॉस है ना। आई मीन तुम्हारे अपनों का लॉस। अपने? हम उनके अपने नहीं, सौतेले। कौन था? कोई नहीं, अरे डोंट वरी, बेदीज कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि उनकी फैमिली का कोई मेंबर हमसे मिला हुआ है। एग्जैक्टली। अब मुझे चलना चाहिए। मॉम के घर, यही बोल के आई थी ना युवराज से, तो पहले मॉम के घर जाना फिर घर जाना। राइट, चलो बाय। आ गया? अरे अपनी माँ का हाल देख, रो रो के बेचारी। अब मैं आ गया हूं ना, नो मोर टीयर्स। लेकिन बेटा तू हमें ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है? मॉम, आप लोगों ने जो मेरे साथ किया, मुझे घर छोड़कर जाना ही पड़ा। आप लोगों की वजह से स्माइली और उसकी फैमिली मुझसे नफरत करती है, और तो और अब वो खुद मेरी उससे शादी नहीं करवाना चाहती। क्या? तू टेंशन मत ले बेटा, मैं उनसे जाके माफी मांगूंगी। अगर हो सकेगा तो मैं उनके सामने नाक भी रगड़ूंगी। मैं वो भी करूंगी बेटा। मैं अभी जा रही हूँ। नहीं मॉम, अभी नहीं, पहले मैं खुद उनकी नजरों में उठ जाऊं, उसके बाद। ठीक है बेटा, जैसे तू कहे। डैड, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। तुम सच में उनके यहाँ जाके माफी मांगोगे? माफी मांगे मेरी जूती। सुना नहीं रोहित ने क्या कहा? अब वो स्माइली की शादी रोहित से नहीं करना चाहते। तो मतलब ये कि ये सारे तुम्हारे आंसू और ये सब नाटक था तुम्हारा? और नहीं तो क्या।
आई एम सॉरी यूवी भैया। सॉरी किस लिए? हाँ? ओ, मैं जानता हूं। मुझे आज ऋषि ने बताया था कि सुबह तुमने हम तीनों भाइयों को रिजाइन करने के लिए कहा था, राइट? देखो, अगर उसके लिए सॉरी बोलना है तो मत बोलो। वो एक्चुअली क्या है ना, हम तीनों भाई तुम्हें सीरियसली लेते ही नहीं है। अगर सीरियसली लेते तो अब तक रिजाइन कर चुके होते। नहीं, पहले मैं बाबूजी और बीजी को बताऊंगी कि दिव्या भाभी यूवी भैया को बताया तो ये बेचारे तो टूट जाएंगे। तनुजा, मैं एक्चुअली बहुत लेट हो गया हूँ। तुम एक काम करो, तुम ये गाड़ी ले जाओ, मैं कैब से चले जाऊंगा, ठीक है? नहीं, मैं चली अरे जाऊं। ले जाओ, वैसे भी मेरी गाड़ी है नहीं, ऋषि की गाड़ी है। मेरी गाड़ी एक्चुअली सुबह दिव्या ले गई थी। डैम। युवराज, दिव्या प्लीज देखो, अभी नहीं यार, अभी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, कोटेशन मुझे क्लाइंट को पहुंचानी है, पापा जी ने बोला है, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे गाड़ी चाहिए। अरे दिव्या क्या कर रही हो यार तुम? तुम्हें तो सिर्फ इस फैमिली की पड़ी है, लेकिन मुझे भी मेरी मॉम की फिक्र है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाना है। अच्छा ठीक है, काम करता हूँ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। इट्स ओके युवराज, मेरी मॉम की तबीयत खराब है, मैं चली जाऊंगी। तुम अपनी फैमिली को देखो। दिव्या, दिव्या लिसन टू मी, दिव्या। डैम। और पता नहीं दिव्या को पता नहीं क्या हो गया है। मतलब वो आजकल बहुत अजीब सा बिहेव कर रही है। खैर छोड़ो, मुझे लगता है मेरी बीवी ना हिटलर बन गई है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पर तनुजा एक बात कहूं, आई डोंट नो तुमने रोहित को सेक्रेटरी क्यों हायर किया है, पर ऋषि इस बात से बहुत गुस्सा है। खैर, तुम अपनी जगह सही हो, हम अपनी जगह सही हैं। एक काम करो, तुम गाड़ी ले जाओ, मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ। रेस्ट करो, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। यूवी भैया को कितना गलत समझा मैंने। आई जस्ट होप रोहित के केस में मैं गलत ना रहूं। स्माइली, स्माइली आना कहाँ है? वो बीजी पता नहीं, शायद बाहर होंगी। पर तू छुपा क्या रही है? कुछ नहीं बीजी, कुछ नहीं। देखूं तो। बेटा, प्यार सिर्फ एक ही से होता है, पर ये जो दुनिया है ना, ये इस प्यार के बीच में आ जाती है। जैसे तेरे प्यार के बीच में रोहित के मम्मी डैडी आ गए, और तनुजा के प्यार के बीच में वो चिपकली। पर शख्स ने तो अपनी मर्जी से रोका किया। अरे अगर वो चिपकली नहीं होती तो रोका होता क्या? नहीं ना। पर अच्छा ही हुआ जो रोका हो गया। अब देखना, दिलों में छुपा हुआ प्यार कैसे सबके सामने आ जाएगा। तनुजा कहाँ गई? अब तक आई क्यों नहीं? ऋषि, हेलो, तुम? क्या हुआ? वो अब एक्चुअली ऋषि, वो मैं तुमसे पूछ रही थी कि यहाँ से बैंड्रा जाने में कितना टाइम लगता है? बैंड्रा 1 घंटा। क्यों? 1 घंटा? वो वैसे तनुजा, बैंड्रा पहुंचने में 1 घंटा लगता है, राइट? जॉन, जॉन,
कितनी प्रिटी लग रही हो, पता तुम कितनी प्रिटी लग रही हो। मन करे कि मैं तुम्हारे साथ बैंड मतलब चल लूं। रियली? रियली। और पता है क्या, मुझे वेस्टर्न कपड़ों में लड़कियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, खास करके तुम तो मतलब कयामत ढा रही हो। जरा काने दिलाओ। ऑफ कोर्स। तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। पता नहीं फोन कहाँ रख दिया, फोन ही नहीं मिल रहा है। कहीं पे भी रखती हूँ आजकल कुछ याद ही नहीं रहता है। फोन क्या है वो? फोन वो क्या है ना, घर में इतना काम करती हूँ और कोई तो काम करता नहीं है, तो दिमाग चलना थोड़ा बंद हो गया है। इट्स ओके, तुम इधर आओ ना। कहाँ तुम इनके बीच? मैं क्या कह रहा था कि मैं कह रही थी कि चलो ना बांद्रा चलते हैं। हाँ, बांद्रा तो मतलब चलो। क्या हुआ ऋषि? पता नहीं, अचानक बहुत थकावट सी महसूस हो रही है। एक काम करते हैं, हम कल बांद्रा चलते हैं। बाय। ओके बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हुआ, मुझसे नाराज हो गया? किस लिए? वो मैंने रोहित को अपना सेक्रेटरी बना लिया इसलिए। ओह हाँ, गुस्सा तो मुझे तुम पे इतना आ रहा है ना कि मन कर रहा है तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। पर क्या करूं, तुम पे जो विश्वास है उसका मुंह तो नहीं तोड़ सकती। जब हम सब तुम्हारे खिलाफ थे तब भी तुमने मेरी बेटी का साथ दिया, तुम्हारी भांजी का साथ दिया। तुमने मेरे लिए और स्माइली के लिए बहुत कुछ किया है। वैसे तुमने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैंने क्या किया? तुम बेहोश हुई थी ना वो रोके वाली रात। अरे हाँ, नेत्रा की मिठाई का मैंने मुंह तोड़ दिया और किसी को पता भी नहीं चला। अरे मिठाई से मुझे याद आया कि पापा जी कह रहे थे आजकल तुम खाने पीने का जरा भी ध्यान नहीं रखती, तो मैं तुम्हें खाना खिला दूं? पापा जी किसी की शादी पे गए ना, पूरी प्रॉपर्टी तो तुमने अपने नाम कर ली, तो पापा जी को तुम पे गुस्सा आना चाहिए। तो उन्हें तुम पे प्यार क्यों आ रहा है? जैसे तुम्हें आ रहा है। वैसे इतनी लेट नाइट तुम किचन में क्या कर रही हो? बाकी के लोग कहाँ हैं? अरे वो जॉन मुझे दिखा नहीं, दिव्या भाभी पता नहीं कहाँ है, तो बीजी के लिए चाय मैं ही बना रही। क्या हुआ, कोई टेंशन है? नहीं। बीजी कहाँ है? बीजी अपने कमरे में। तो मैं चाय दे देती हूँ उन्हें। जरूर कोई बात है जो तनुजा छुपा रही। नेत्रा, ऋषि ने तेरे साथ पार्टी में जाने के लिए मना कर दिया। हाँ रानू आंटी, लेकिन आप नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? पॉजिटिव देखो। आज पहली बार ऋषि ने मुझसे कहा कि मेरे बाल कितने अच्छे, मुझे कह रहा था कि मैं कितनी सुंदर हूँ, एंड आई एम सो हैप्पी। अच्छा एक बात बता, तनुजा थी वहाँ? हाँ,
पहले तनुजा थी, बाद में चली गई। जब मुझसे ये सब कह रहा था तब तनुजा वहां नहीं थी, बाद में फिर आ गई थी। ऐसा तो नहीं कि ऋषि तनुजा को जलाने के लिए ये सब कर रहा हो? क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं सोच रही। मैं ये कह रही थी कि अब तूने देख ऋषि के पसंद के कपड़े तो पहन लिए हैं। Yeah. अब तुझे दूसरी क्लास के लिए तैयार होना है। कौन सी क्लास? ये मैं तुझे सोच के बताऊंगी कि कौन सी क्लास। हाँ, तू अभी जा करके सोच। जा। ओके, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। क्या दिव्या पूरब के घर में? पर वो तो अपनी माँ के यहाँ गई थी। उसकी माँ का फोन आया था कि आज रात वो वहीं रुकेगी। नहीं बीजी, मैंने अपनी आंखों से दिव्या भाभी को पूरब के घर में देखा है। तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी, जैसे पहले युवराज के लिए शक हो गया था तुझे, जब तूने युवराज को पूरब के साथ बात करते हुए सुना था। और अभी तूने कहा कि युवराज गलत नहीं है, तो हो सकता है दिव्या भी गलत ना हो। तू फिक्र न कर। बीजी, मैं आपको कुछ बता रही हूँ ना, मेरी बात मानिए आप। मैंने दिव्या भाभी को पूरब के घर में अपनी आंखों से देखा, उनकी बातें अपने कानों से सुनी है। मान लिया कि तू सही है, पर अब जाके मैं सबको बताऊंगी ना, तो वो मुझसे पूछेंगे कि मैंने खुद देखा है, और मैं कहूंगी नहीं तनुजा ने देखा है। तेरी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। अब दिव्या ने जैसे अपने माँ के घर रहने का सबूत दे दिया है, तुझे भी कोई ठोस सबूत ढूंढना पड़ेगा जिससे ये पता चले कि दिव्या पूरब के घर पर थी। समझ गई? समझ गई। अब तो मैं खुद जाके ऐसा सबूत ढूंढूंगी ना कि सबको मेरी बात पे यकीन हो जाए, और आपको भी। हाँ नेत्रा, देखो प्लीज खाना खा लो नेत्रा, प्लीज। उसके बाद हम ढेर सारी बातें करेंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ ओके बाय। अरे तुम सुनो, वो खाना रखा है, खा लो। खाना आना ने भिजवाया मेरे लिए। जिसने भिजवाओ खा लो। भूखी प्यासी तो तुम्हारी वो छिपकली है ना, जाओ उसी के पास और उसी की भूख और प्यास मिटाओ, और आइंदा से कोई भी सामान मेरे बेड पे मत रखना। कल मैं उसके साथ खाऊंगा, मतलब कल से। आज हम दोनों खाते हैं, मजा आएगा। कितनी प्रिटी लग रही हो तुम, कितनी प्रिटी हो। उसी प्रिटी सी छिपकली के साथ खाना खाओ, मेरे साथ नहीं। अब प्रिटी है तो प्रिटी है, अब क्या करें। और वैसे ही पता है प्रिटी लड़कियों पर ही लोगों को प्यार आता है। और मुझे ना तुम पे बहुत तरस आता है। वो छिपकली मिली तुम्हें शादी करने के लिए, इतने बुरे दिन आ गए तुम्हारे। और तुम उस छिपकली की वजह से अपना खून जला रही हो। तुम्हारे कितने बुरे दिन आ गए। सच तो यह है कि तुम मुझे खोना नहीं चाहती।